अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कामी मलिक और आपको अपनी वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोगों ने कीमती वक्त से टाइम निकालकर मेरी वीडियो देखी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में चंद ऐसे हकाइक मैं आपको बताने जा रहा हूं भारत के मुतालिक, जिनको जानने और सुनने के बाद यकीनी तौर पर आप इस वीडियो को शेयर करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि इस वक्त भारतीय फ़ौज में बगावतें शुरू हो चुकी हैं। मेरे सामने ये चंद अहम किस्म की तफसीलात हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और आपको बताने जा रहा हूँ कि असल हकाइक क्या हैं। प्यारे दोस्तों, 2022 की शुरुआत भारत के लिए एक और सरप्राइज़ लेकर आ गई है। वो सरप्राइज़ ऐसे हैं कि भारतीय फ़ौज में मुकम्मल तौर पर बगावतें हुई हैं। चीन ने इलाकों पर कब्जा करने के लिए नए ऐलानात कर दिए हैं। चीन ने रिपोर्ट सोल्जर जो है मैदान में उतार दिए हैं और देखने के बाद भारतीय फौजियों की क्या रिएक्शन आए, तमाम तफसीलात आपके सामने शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जुड़ी बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस चैनल के थ्रू आपका और मेरा साथ बना रहे। प्यारे दोस्तों, 2022 की शुरुआत भारत के लिए एक और बड़ा सरप्राइज़। भारत को डिफेंड करने के लिए जो भारतीय फ़ौज है उसमें ही फूट पड़ गई हैं। सबसे पहले ये तफसीलात है, मैं आपको पढ़कर भी बता देता हूँ और आपको बताता हूँ कि असल मामला क्या क्रिएट हुआ है। प्यारे दोस्तों, भारतीय ब्रिगेडियर ने लाइव शो में एक बात का इतराफ़ किया। उसने कहा है कि भारतीय फ़ौज में बगावत तैयार हो चुकी है और मेरा बेटा फ़ौज में मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान जैसा हाल 1971 वाला होने जा रहा है। भारतीय फ़ौज तकसीम हो चुकी है और काफ़ी सारे ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने मोदी के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी हैं। अब एक तो थी ये खबर, अब यकीनी तौर पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें बगावतें क्या हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे फ़ौजी हैं जो कि हाइट पर नहीं रहना चाहते, यानी कि बर्फ़ानी इलाके जैसे कि अरुणाचल प्रदेश की 17,000 फुट बुलंद चोटी जो है, और इसके अलावा काफ़ी सारे ऐसे बर्फ़ानी इलाके हैं जहाँ पर चीन और भारत एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब वहाँ पर भारतीय फ़ौजी नहीं रहना चाहते, चीन के ख़िलाफ़ नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जब से चीन ने अपने फ़ौजियों को पीछे हटाकर रिबोट्स को तैनात किया है, तब से भारतीयों ने यह कहना शुरू कर दिया है कि अगर चीन को अपने फ़ौजियों की फ़िक्र है तो हमारी सरकार को हमारी क्यों फ़िक्र नहीं है। वो अपने फ़ौजियों को बचाने के लिए ठंड से रिबोट्स को तैनात कर रहे हैं, तो हमें क्यों नहीं यहाँ से हटाया जा रहा। और इसके अलावा दूसरा मामला ये है प्यारे दोस्तों कि जब आप बर्फ़ानी इलाकों में आप हाइट्स पर होते हैं तब आपको खाने पीने के मुख्तलिफ़ किस्म के मामलात का सामना होता है। खाने की किल्लत होती है, पानी जो होता है वो मुख्तलिफ़ किस्म के ठंड की सूरत हाल में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, यानी कि पानी बहुत ठंडा हो जाता है, वो पीने के काबिल नहीं रहता। ऐसे में चीन ने जहाँ पर अपने फ़ौजियों को रखा है वहाँ पर वो ड्रोन्स के ज़रिए और टेक्नोलॉजी के ज़रिए खाना और पानी फ्रेश पहुँचा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारतीय फ़ौजियों को देखा जाए प्यारे दोस्तों, तो भारतीय फ़ौजियों को खाना मुयस्सर नहीं, पानी मुयस्सर नहीं। चीन ने अपने फ़ौजियों के लिए स्पेशल किस्म के लिए ठंड के लिए सूट्स बना रखे हैं। वो सूट्स का इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि ठंड में उनके फ़ौजियों की बॉडी हीट अप रह सके। और दूसरी तरफ भारतीय फ़ौजियों के इन तमाम मामलात में मुख्तलिफ़ परेशानियों का मामला सामने आ रहा है। एक तो ये प्रॉब्लम है, दूसरी ये है कि भारतीय फ़ौज और भारतीय क़यादत यानी कि मोदी सरकार और भारतीय फ़ौज में अब तालमेल नहीं बन रहा। जब से प्यारे दोस्तों भारत में वो हेलीकॉप्टर गिरा है, जनरल बिपिन रावत का मामला सामने आया है, बहुत सारे जर्नल जो हैं वो अच्छे तरीके से जान गए हैं कि ये अपने मनपसंद इंसान को पोस्ट पर लाते हैं, अपने मनपसंद शख्स को ये रहने देते हैं। अगर कोई इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाता है तो उसे रास्ते से हटा दिया जाता है। अब दूसरी वजह तो ये बनी है भारतीय फ़ौज में फूट पड़ने की प्यारे दोस्तों, और इसके अलावा मेन वजूहत जो हैं वो इस वक्त चीन है। चीन ने देखे लद्दाख के अंदर क्या किया। लद्दाख का 90 से 95% का इलाका जो है इस वक्त चीन के पास मौजूद है। चीन का दावा ये है कि लद्दाख पूरा कब्जे में करने के बाद हमारी फ़ौजें अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की सैटेलाइट की तस्वीर हमने आपके सामने रखी थी, एक व्लॉग हमने बनाया था, जिसे नहीं देखा जाकर देखे, अभी भी चैनल पर मौजूद है कि सैटेलाइट की तस्वीर HD में चीन की जानिब से रिलीज़ की गई हैं और अरुणाचल प्रदेश में चीन के फ़ौजियों के 2 गांव देखने को मिले हैं और तकरीबन 15 किलोमीटर का इलाका अरुणाचल प्रदेश का इस वक्त चीन के कब्ज़े में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, वो सैटेलाइट की तस्वीर रिलीज़ होने के बाद भारतीय मीडिया, सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी सारे सवालिया निशान उभर कर सामने आए।
कि भारतीय फ़ौज के बारे में इतना कुछ होता रहा, ना तो भारतीय आवाम को बताया गया, ना ही भारतीय मीडिया को इस चीज़ से आगाह किया गया कि अरुणाचल प्रदेश भी हमारे हाथ से निकलना शुरू हो गया है। सबसे अहम बात सुने, सबसे अहम बात यह है कि लद्दाख से अब ये अपनी फ़ौजों को, अपने जंगी जहाज़ों को, अपने जंग के साजो सामान को अरुणाचल प्रदेश की तरफ ज़मीनी रास्ते यानी कि इन्होंने सड़कें तामीर की हैं चीन ने, और वो लेकर जा रहे हैं। 8 से 9 फौजी अड्डे और मिलिट्री बेसेस लद्दाख में तैयार किए जा चुके हैं और इसकी भी सैटेलाइट की तस्वीर चीन ने जारी की हैं। उसकी वजह क्या है? देखिए, चीन कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर ऑन मीडिया ऑन कैमरा कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता। उन्होंने या तो अपनी मीडिया के ज़रिए मैसेज पास करना होता है या फिर वो सैटेलाइट की तस्वीर रिलीज़ करके दुनिया को आगाह करते हैं कि हमने ये इलाका अचीव कर लिया है। देखिए, चीन कभी भी ये नहीं कहता कि इलाका हमने कब्ज़े में लिया, बल्कि चीन हमेशा एक लफ्ज़ अदा करता है कि हमने अपना इलाका भारत से वापस ले लिया है, भारत के कब्ज़े से छुड़ा लिया है। अब चीन के ये इक़दामात जो हैं, उन्होंने सड़कें तामीर की, उन्होंने लद्दाख में फ़ौजी अड्डे बनाए, बेसेस बनाए, अपने जंगी जहाज़, अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी तमाम ताकत जो है उन्होंने लद्दाख में लाकर खड़ी कर दी। ये भारत के लिए, भारतीय फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। अब देखिए, जब से चीन ने लेज़र वेपन्स का इस्तेमाल किया, भारतीय फ़ौजी गिर के, भारतीय फ़ौजियों का दिल घबराना शुरू हुआ, उनको आंखों से नज़र नहीं आ रहा था, तब भारतीय फ़ौजी जो बकाए थे वहाँ से भाग निकले। भारतीय फौजियों को समझ नहीं आ रही थी कि अब वो क्या करें। दूसरी तरफ उनके सामने उन्होंने इंसानों को हटाकर रिबोट्स लाकर खड़े कर दिए हैं। वो रिबोट सोल्जर हैं जिनका निशाना पॉइंट टू पॉइंट है, यानी कि इंसान का निशाना, इंसान खता का पुतला है, इंसान का निशाना चुक सकता है, लेकिन रिबोट या मशीन को जो सॉफ्टवेयर या जो निशाना, जो मैसेज दिया जाता है, वो कभी भी उस चीज़ से चुकती नहीं है, क्योंकि मशीन जो है उसका सॉफ्टवेयर कभी भी कोई गलती नहीं करने देता। इसी वजह से रिपोर्ट्स को ज़्यादा ख़तरनाक माना जा रहा है। अब चीन की टेक्नोलॉजी जब बॉर्डर पर आई, चीन ने अपनी ताकत का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी की सूरत में करना शुरू किया, तब भारतीय फ़ौजियों की में बगावत का सिलसिला भी शुरू हो गया है और इसी वजह से भारतीय फ़ौज ने मुख्तलिफ पॉइंट्स पर लड़ने से इनकार किया है। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को आगाह करते चलो कि मुकम्मल बगावतें तैयार हो चुकी हैं और इस वक्त मोदी सरकार को समझ नहीं आ पा रही कि वो क्या करे, कौन सा मार्ग खोले। अंदरूनी मामला से तंग भारत इस वक्त मुकम्मल तौर पर फंस चुका है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी वो आपके लिए कारामद साबित होगी। भारतीय फ़ौजियों की बगावत के बारे में आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मुझे कामी वाले को दे इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।